अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा वो है डिपेंडेंसी थ्योरी। आईआर की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी। डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होती है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में दो तरह के कंट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ और दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज़। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये डिपेंडेंट हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। इनका जो इन्हिसार है वो डिपेंड कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ममालिक आते हैं वो नॉर्थ के जितने भी ममालिक हैं वो इसके अंदर आते हैं। नॉर्थ से मुराद अगर ग्लोबल मैप देखा जाए तो उसके अंदर जो नॉर्थ के कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड हैं, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं, नॉर्थ अमेरिका वगैरह। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखा जाए तो इनके अंदर साउथ के जो कंट्रीज़ हैं मैप के अंदर जो साउथ में आते हैं वो डेवलपिंग हैं, जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया इन कॉन्टिनेंट के ममालिक आते हैं। क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के अंदर जो ममालिक हैं ये डेवलप्ड क्यों नहीं हैं, ये डेवलपिंग ही क्यों हैं? वाई दीज कंट्रीज़ आर नॉट डेवलप्ड? अब इसके लिए एक थ्योरी प्रेजेंट की गई, उस थ्योरी में इसका आंसर दिया गया। अब वो थ्योरी थी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अब आप सोच रहे होंगे टॉपिक हमारा डिपेंडेंसी थ्योरी है, तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को ही देख के डेवलप्ड हुई है डिपेंडेंसी थ्योरी। इसी के बाद उसकी डेवलपमेंट हुई है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की कि ये जो ममालिक हैं ये डेवलप्ड क्यों नहीं होते। इसने कहा क्योंकि एक तो इन स्टेट्स के अंदर वीक गवर्नेंस है, दूसरा लो रेट ऑफ सेविंग है। जब सेविंग कम होती है तो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो इकॉनमी ग्रो नहीं करती। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी ये डेवलप्ड नहीं हो सकते। फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस या इनोवेशन बहुत ज़्यादा हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा जाए तो आप जानते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस नहीं है। अब इन्होंने कहा, एक सलूशन दिया कि कैसे ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ये डेवलप्ड हो सकती हैं। उस सलूशन के अंदर जो बातें बताएगी वो ये थी कि कॉपी किया जाए इन कंट्रीज़ से मुराद डेवलप कंट्रीज़ के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मेथड या सिस्टम को कॉपी किया जाए, तब ही ये स्टेट्स डेवलप्ड हो सकती हैं। अब ये जितनी भी बातें हैं ये एक स्टेट के अंदर हैं, तो ये एक बात आई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि डेवलपिंग कंट्रीज़ आर नॉट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल फैक्टर। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इंटरनल फैक्टर हैं। इसमें ये कह दिया मॉडर्नाइजेशन ने कि एक स्टेट या एक कॉन्टिनेंट तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को खुद ना चाहे कि वो डेवलप्ड की तरफ बढ़े। तो ये एक इंटरनल फैक्टर है, इसमें एक बाहर की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहता है। फिर डिपेंडेंसी क्या कहती है? डिपेंडेंसी थ्योरी इसको क्रिटिसाइज़ करती है और कहती है कि इंटरनल के अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी मौजूद हैं जिस वजह से स्टेट डेवलप नहीं हो सकता। एक्सटर्नल फैक्टर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है? वो ये है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ टू कैपिटलिस्ट मार्केट, मतलब कैपिटलिस्ट मार्केट से मुराद जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो लैटिन अमेरिका, एशिया जैसे ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना जैसे ममालिक हैं। तो इनका कहना ये है कि जो इनकी इकॉनमी आपस में मर्ज हुई है, इंटीग्रेशन हुई है डेवलप्ड और डेवलपिंग की, इसकी वजह से ये डेवलप्ड नहीं हो सकते। ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है अब ये कुछ मॉडल देती है, एक रीज़न बताती है। वो कहती है कि दुनिया में दो तरह के स्टेट्स या कंट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं, एक या वर्ल्ड आप कह लें, एक सेंटर कंट्रीज़ और दूसरी तरफ पेरीफेरी। अब ये जो सेंटर कंट्रीज़ हैं ये कैपिटलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आते हैं,
कैपिटलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से मुराद ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जबकि पेरीफेरी के अंदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आते हैं जिनमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के कॉन्टिनेंट के बहुत से ममालिक आते हैं। वही बात मैंने यहाँ बता दी। अब वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं पेरीफेरी को। सेंटर कंट्रीज मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, पेरीफेरी मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप्ड क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किनको, पेरीफेरी को, डेवलपिंग कंट्रीज को। अब ये कहते हैं कि अगर ये डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि अगर ये इनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो ये अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ये एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ या हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं माने जाएंगे। तो वही बात बताती है विदाउट एक्सप्लॉइट दे कैन नॉट मेंटेन देयर लेवल। अगर आप इसी बात को अपनी सोसाइटी के अंदर देखें तो एक सोसाइटी में अमीर रह रहा है और उसी सोसाइटी में गरीब रह रहा है। अमीर हमेशा क्या करता है, अपने से लोअर क्लास को सप्रेस करता है, दबाता है, उसको अपने नीचे ही रखता है। तो वही बात इसी डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर बताने की कोशिश किया है कि वो इसको अगर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा तो वो अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाएगा। डिपेंडेंसी थ्योरी साथ कहती है कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड के अंदर, जो कि क्या है, स्टैटिक है, मतलब चेंज नहीं हो सकता। चेंज ना होने से मुराद ये है कि जो पेरीफेरी है वो हमेशा के लिए डेवलपिंग ही रहेगी और जो सेंटर कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड ही रहेंगे। अब जो सेंटर कंट्रीज़ हैं इनकी इकॉनमी किस पे डिपेंड करती है, फिनिश्ड गुड पे, जबकि पेरीफेरी की इकॉनमी किस पे डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल पे। अब ये क्या है कि जो सेंटर कंट्रीज़ हैं, आपने देखा होगा जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, यूएस को देख लें आप, यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, ये हमेशा फिनिश्ड गुड बनाती हैं, जबकि पेरीफेरी क्या करती हैं, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ये क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, कॉटन प्रोड्यूस करता है। अब उस कॉटन की प्राइस है 100 रुपीज़, तो ये 100 रुपीज़ का कॉटन सेल करेगा इनको, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ये 100 रुपये का कॉटन लेंगे, उससे क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, टेक्नोलॉजी है, ये उसको फिनिश्ड गुड में ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे, ये उसकी शर्ट बना लेंगे। शर्ट बनाने के बाद क्या होगा कि वो उसको मार्केट में सेल करेंगे और वो अच्छी कीमत में बिकेगी और इनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो वही बात है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये बाय करते हैं रॉ मटेरियल कहाँ से, इन डेवलपिंग कंट्रीज से। लेकिन इसके बाद इस पे एक क्रिटिसिज्म भी आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये डेवलप नहीं हो सकते क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इन्हीं का एक स्टेटस है। लेकिन 1970 1980 के अंदर बहुत से न्यू इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ भी निकले। 1970 और 1980 की बात है कि न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ निकले। वो कौन से हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। जबकि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये पहले क्या थे, पेरीफेरी थे, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, जो कि बाद में इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो गए। तो इस क्रिटिसिज्म में ये बात साबित हुई कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी, ये इसने जो बात बताई थी कि जो डेवलप्ड हैं वो हमेशा डेवलप्ड ही रहेंगे और डेवलपिंग कभी डेवलप नहीं हो सकेंगे, ऐसा गलत है। अगर एक स्टेट स्ट्रगल करे तो वो डेवलपिंग से डेवलप पर भी हो सकता है, वो डिपेंडेंट नहीं रह सकता अगर वो चाहे तो। ये थी हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon for next videos. Allah Hafiz.